और जिस टॉपिक पे साथियों आज मुझे बात करने का मामहीम जी के माध्यम से श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के आदेश के अनुसार मुझे मौका दिया गया है, जिसमें मैं आपसे आज कुछ बातें करना चाहूंगा। उस टॉपिक का नाम है लॉन्ग डिस्टेंस टीम कैसे बढ़ाएं, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क कैसे क्रिएट करें। जो कि मैंने लगातार जब मैं सर की मीटिंगों में जाता था साथियों, तो मुझे ये बातें बताई जाती थी कि यदि आपको इस बिजनेस को आगे बड़े लेवल पे करना है, बड़े स्तर पे करना है, तो आपको इस बिजनेस का फैलाव करना होगा। इस बिजनेस में यदि आप अपना और अपने नेटवर्क का यदि आप फैलाव करते हो, अपना नेटवर्क यदि आप पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का यदि आप ड्रीम देखते हो, और उस तेजी के साथ यदि आप इस बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो और अपना नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से मूव करेगा। आपका बिजनेस जो है एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। जैसे आप किसी भी गाड़ी को या किसी भी ट्रक को या कार को यदि आप खड़ी हुई है वो, और उसको आप यदि आप स्टेयरिंग को घुमाने की कोशिश करेंगे साथियों, तो उसका अंदर आपका बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, ताकत आपकी लगेगी। लेकिन यही यदि वही गाड़ी मोमेंटम में है, चल रही है, रोड पे है, तो वो स्टेयरिंग आप बहुत ही मतलब लिटिल बिट आपकी ताकत से जो है वो मूव करेगा। ऐसे ही यदि आप बिजनेस को अपने को पूरा मोमेंटम देंगे, तो इसका मतलब आपको अपने बिजनेस को फैलाव करने के लिए आपको अपने बिजनेस को मोमेंटम में लाना पड़ेगा। और उसके लिए जिस टॉपिक पे आज हम हमारा आप बात कर रहे हैं, जब हम अपने निवास स्थान से, जन्म स्थान से दूर जाके अपने टीम को विकसित करते हैं साथियों, जाने के लिए हमें कम से कम ट्रेन और हवाई जहाज का सफर लेना पड़ता है। उसी को लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क क्रिएट करना बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है साथियों, क्योंकि हम एक ऐसे देश का हिस्सा है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारा एक एक स्टेट हमारे एक बड़े दुनिया के एक एक देश के बराबर है। हम एक ऐसे देश का हिस्सा है, एक ऐसे पॉपुलेशन का हिस्सा है जिसके अंदर आज जो है एक आंकड़ों के अकॉर्डिंग यदि समझे, फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंग यदि समझे, तो 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा होते हैं। 1 घंटे में जो है यदि हम मल्टीप्लाई करें 55 को, तो 3300 घंटे, 3300 बच्चे पैदा होते हैं। और यदि 3 घंटे की कैलकुलेशन को यदि हम कैलकुलेट करें, तो लगभग लगभग एक 10,000 बच्चे हर 3 घंटे में हमारे देश में, मतलब इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है साथियों। और जब फ्यूचर बड़ा है, तो उसके लिए नेटवर्क बनाने के लिए हमें हमारी कैपेसिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के लिए हमें अंदर से बिलीव लाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आज आप बड़े नाम देख रहे हैं साथियों, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं। कभी नहीं सोचा था किसी ने कि गाड़ी किसी दूसरे की होगी, ड्राइव भी कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, और पैसा भी कोई दूसरा व्यक्ति पे करेगा, लेकिन जो नेटवर्क बना रहा है उसको भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा साथियों। ये जितने भी बड़े बड़े आप नाम देख रहे हैं, चाहे वो ओला का है, उबर का है, भारत पेट्रोलियम का है, ओयो का है, भारतीय रेल का है, मैकडी का है, जियो का है, स्मार्ट बाजार का है, डोमिनोज का है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, आप सारे ऑलरेडी इनसे परिचित हैं साथियों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, अपने नेटवर्क का विस्तार किया, जिसकी वजह से आज इनका नाम भी है, इनके पास एक बहुत बड़ी पहचान भी है, और आज इनके पास एक बहुत बड़ी इनकम भी है। और विदाउट एफर्ट ये लोग अपना मतलब क्या है कि एक लोग पूरे हिंदुस्तान में इनके लिए काम कर रहे हैं, अपना टैलेंट लगा रहे हैं, और उसके वजह से इनके पास भी लाखों करोड़ों रुपया हर दिन सिर्फ नेटवर्क की ताकत की वजह से साथियों जा रहा है। टाटा का नाम, रतन टाटा, टाटा ग्रुप्स का नाम आपने सुना होगा, जो कि आज 170 से प्लस कंपनियों को साथियों लीड कर रहा है, और सिर्फ नेटवर्क की ताकत की वजह से। ऐसे हिंदुस्तान में न जाने कितने बड़े बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, कितने बड़े बड़े राजघराने हैं, जिन्होंने क्या किया, नेटवर्क की ताकत को समझा साथियों। और नेटवर्क की ताकत को समझ के आज वो लोग लगातार अपना हावर्स भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपना इनकम भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यही चीज मुझे समझ में आई साथियों इस बिजनेस में, और मैंने भी क्या किया, अपने बिजनेस का फैलाव करना शुरू किया। लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क क्रिएट करना जरूरी क्यों है साथियों? लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क क्रिएट करना जरूरी इसलिए है कि हमारा काम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी सिकुड़ के, जो बिजनेस जिसमें हम और आप लोग हैं, ये कभी भी सिकुड़ के नहीं चलता, ये फैल के चलता है। ये बिजनेस फैलाव मांगता है। और यदि आप, अगर मैंने एक कोट पढ़ा था रतन टाटा जी का, कि अगर आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ मिलके चलिए। और हमारा बिजनेस, जैसे हमारा बिजनेस नाम ही डायरेक्ट सेलिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम, जिसमें हम इन्वॉल्व है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों के एक समूह का बिजनेस है, लोगों की ताकत का बिजनेस है साथियों। और ये बिजनेस हमेशा फैल के चलता है। ये बिजनेस जो है
आप अपना बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बिजनेस का फैलाव करिए। दूसरा जरूरी चीज मुझे समझ में आई इस बिजनेस में, वो ये है कि बड़ा मुनाफा और बड़ा फायदा और कैपिंग इनकम लेना जरूरी है। यदि हम समझते हैं कि ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब हमें नेटवर्क का फैलाव करना होगा, हमें नेटवर्क को लॉन्ग डिस्टेंस में नेटवर्क को बिल्ड करना होगा साथियों। क्योंकि हम बड़ा बेनिफिट तो कमाना चाहते हैं, बड़ा इनकम तो चाहते हैं, रेगुलर कैपिंग चाहते हैं, रेगुलर टारगेट अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने होम टाउन में या हम अपने आज आसपास के क्षेत्र में ही बिजनेस करना चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि सुबह हम घर से निकलें और शाम को हम घर में वापस आ जाए, मतलब हम जॉब की तरह बिजनेस करना चाहते हैं। तो हमारा बिजनेस तो बिल्ड होगा, लेकिन हमारा बिजनेस का बहुत बड़ा बिल्डअप जो हम सोच रहे हैं, बहुत बड़ा अलग अलग कैलिबर के लोगों को हम लाना चाह रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में यदि हम बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास वो रिजल्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसके पीछे? क्योंकि हम एक सीमित दायरे में काम करेंगे, और एक सीमित दायरे में काम करने की वजह से हमारे पास एक सीमित इनकम होगी। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई, जो मैं लगातार मीटिंगों में गया, लगातार मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, लगातार ऑडियो वीडियो जो मैंने सुनी, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई साथियों कि कभी भी एक ही अंडे में हम सारी एक ही टोकरी में सारे अंडे रखेंगे तो कभी भी हमारे अंडे जो है टूट सकते हैं। हमने एक क्षेत्र में, एक टेरिटरी में बिजनेस को डेवलप किया, और उस टेरिटरी में कोई भी बात हो गई, कोई किसी प्रकार का कोई ईगो क्लैशेस हो गया, या कोई किसी प्रकार का कोई जो है गवर्नमेंट लाइबिलिटीज हो गया, कुछ भी सो एंड सो एक्स वाई जेड कुछ भी चीजें हुई, जिसकी वजह से एक टेरिटरी में काम करने की वजह से, एक टेरिटरी में एक सीमित दायरे में हमने अपना बिजनेस का बिल्डअप किया साथियों, उसकी वजह से हम वापस बैक टू पेवेलियन आ जाएंगे। और यदि हमने अपने बिजनेस का उस समय फैलाव किया होता या फैलाव करने के बारे में सोचा होता, तो हमारे साथ ये चैलेंज नहीं आता। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क करना, क्रिएट करना जरूरी है। एक जगह काम करने की लिमिट होती है साथियों, इसलिए समय रहते काम को दूसरी जगह पे जाना जरूरी है। क्योंकि एक टेरिटरी में हम काम करते हैं, मैंने भी अपने होम टाउन से स्टार्ट किया, लेकिन होम टाउन से स्टार्ट करने के बाद साथियों मैंने इस बिजनेस का अपने स्टेट में फैलाव करना स्टार्ट किया, फिर आउट ऑफ स्टेट बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और उसके बाद ऐसे करते 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 पूरे हिंदुस्तान में आज बिजनेस का फैलाव किया। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ लगातार ये बात को समझने की वजह से कि ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा लोग होंगे, तो इसका मतलब ज्यादा जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग एक ही वेन्यू पे होंगे, एक ही शहर में होंगे, तो इसका मतलब लेवल उनका भी एक स्तर के हिसाब से, समय के हिसाब से बढ़ता आएगा। फिर उनकी ईगो क्लैशेस भी होंगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग डेवलप भी नहीं हो पाएंगे, चाहे वो वेन्यू से है चाहे वो ट्रेनिंग से है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को साथियों मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टेरिटरी यदि लिमिटेड होंगी और लीडर्स हमारे पास ज्यादा संख्या में होंगे, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस जिस आयाम तक हम बिजनेस को ले जाना चाह रहे हैं, जिस लेवल तक हम बिजनेस को डेवलप करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चैलेंज में रहेगा। उसके अलावा और क्या बात मुझे समझ में आई लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क के बारे में साथियों, कि घर के पास यदि काम कम होता है और चैलेंज घर के पास हमारे पास ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी एक ऑर्डिनरी लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसके भी जो है हमारे कुछ अप्स डाउन्स होते हैं, कुछ हमारे घर के काम होते हैं, कुछ वैसे चैलेंज, फैमिली चैलेंज भी हो सकते हैं। तो यदि हम एक लिमिटेड एरिया के अंदर काम करते हैं, तो वो चैलेंज हमारे को ज्यादा आते हैं और काम कम होता है साथियों। ये चीज मुझे समझ में आई, जिसकी वजह से मैंने बिजनेस का फैलाव करना उचित समझा। और दूसरे शहर में हम दूर काम विकसित करने के लिए अपने खुद के टूल्स कंप्लीट करना भी जरूरी होता है। क्योंकि यदि हम बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बिजनेस को डेवलप करने के साथ यदि टूल्स नहीं है, तो इसका मतलब हम बड़ा बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद के टूल्स हमारे पास कंप्लीट हों। इसके अलावा और जो चीज मुझे समझ में आई सबसे इम्पोर्टेंट, कि यदि हम डायमंड बनना चाहते हैं, तो कम से कम 4 वेन्यू लॉन्ग डिस्टेंस होने जरूरी हैं, और इसके लिए हमें खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने स्पेशली साथियों जिम्मेदारी ली अपने होम टाउन से बाहर जाके काम करना, आउट ऑफ स्टेट जाके काम करना। अभी रिसेंटली प्रेजेंटली मैं जो है गुवाहाटी आसाम में प्रेजेंट हूँ, और यहाँ से मैं बिजनेस को पिछले लगातार 2-2.5 साल से जिम्मेदारी लेके ड्यूरिंग कोविड के टाइम से ही लगातार जिम्मेदारी लेके डेवलप कर रहा हूँ। जिससे क्या हो रहा है कि लगातार आसपास के नॉर्थ ईस्ट के सब क्षेत्रों में बिजनेस का फैलाव हो रहा है, और लगातार लोग टारगेट जीत रहे हैं, लगातार लोग लेवल अचीव कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे जो समझ में आई, वो ये चीज से कोर्ट से मुझे समझ में आई कि जो लोग लाइफ का चार्ज नहीं लेते हैं, उन पर समय के समय लाठी चार्ज करता है। और ये चीज समझने के बाद मैंने बिजनेस में अपने वेन्यू बढ़ाने शुरू किए।
वेन्यू बढ़ने से ऑटोमेटिकली ग्रोथ आनी शुरू हुई। वेन्यू बढ़ने से जो फ्लक्चुएशन जो रिपोर्ट में रहता था या सेल्स में रहता था, अप डाउन जो रहता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कम हुआ, क्योंकि वेन्यू की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से जो है रिपोर्ट में इजाफा हुआ। और एक कारण मुझे समझ में आया साथियों कि जब हम नेटवर्क दूर रह के विकसित करते हैं तो हमारे घर के छोटे छोटे काम, नॉन रेवेन्यू काम जिनको हम बोलते हैं, वो कम हो जाते हैं। और नॉन रेवेन्यू काम जो हमारे बिना कोई और दूसरा भी कर सकता है, उनसे हम बचते हैं और हमारी पूरी एनर्जी काम पे लगती है। क्योंकि हम जब अपने होम टाउन में रह के, अपने घर में रह के बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो हम एक जॉब की मेंटेलिटी से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। मतलब सुबह आराम से निकलेंगे, सुबह जो है अपने नेसेसरी घर के काम करके जो है आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने जाएंगे। और एक नौकरी की मेंटेलिटी से, एक जॉब की मेंटेलिटी से जब हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस उस लेवल तक नहीं जाएगा साथियों। उस कैपिंग तक हम जो सपना देख रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम का जो हम सपना देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि मुझे नॉन रेवेन्यू कामों में नहीं फंसना, और मुझे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस का फैलाव करने के लिए, बिजनेस का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो उस पर मैंने काम किया। इसके अलावा जब हम दूर रहते हैं तो काम को लेकर फोकस हमारा क्लियर रहता है, क्योंकि हम पूरे लेजर फोकस के साथ साथियों जब बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और अपने जैसे बहुत सारे लोग जो है हायर स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने घर से बाहर जाके और तैयारी करते हैं। और तैयारी जब उनका फोकस क्लियर होता है, तो तैयारी में जहाँ तक उस जिसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिस एग्जाम को वो क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसा मैंने लगातार अपने जो है स्टडी टाइम में भी चीज़ों को समझा था, इसलिए मुझे यहाँ भी ये चीज़ें क्लियर थी कि मैं पूरा फोकस करके, पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट यदि अपने काम पे लगाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट भी कई गुना बढ़ेगा। आज हो क्या रहा है कि हम रिजल्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गए मैक्सिमम लोग, जो मैं फील कर पाता हूँ, और रिजल्ट जो है ओरिएंटेड कम है, क्योंकि उसके पीछे जब सबसे बड़ा जो रीजन है वो एनर्जी का है, वो हमारे फोकस का है। और वो एनर्जी और फोकस डाइवर्ट क्यों रहता है? क्योंकि एनर्जी और फोकस डाइवर्ट इसलिए रहता है कि हम नॉन रेवेन्यू चीजों में बहुत ज्यादा फंसे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा जो है उन चैलेंजों में हम इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं, जो आउटपुट जो हम बिजनेस से चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास साथियों अचीव नहीं हो पाती। ये चीज मुझे समझ में आई। और मुझे समझ में आया कि लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क डेवलप करना जरूरी क्यों है, कि जितने भी लोग धरती पे महान और बड़े हुए हैं, वो सभी अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके बने हैं। जैसा अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप सभी ने सुना है कि वो प्रयागराज छोड़ के, इलाहाबाद छोड़ के मुंबई गए। तो आज अमिताभ को जो है इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शहर को छोड़ के अपने जो है काम को करने के लिए, अपना काम का या अपनी जॉब का या जिस प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व थे, उसकी वजह से अपना मुंबई में जाके उन्होंने अपना शुरू किया। कपिल शर्मा का एग्जाम्पल आप सबके सामने है, जो अपना अमृतसर शहर छोड़ के मुंबई गए, और आज वो कॉमेडी के किंग बोले जाते हैं। आज लाखों रुपया चार्ज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी का। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हंसाना भी एक काम हो सकता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं लगातार कि बहुत ज्यादा टीआरपी पे है वो शो, किसकी वजह से? अपना शहर छोड़ के अपना जो है काम फोकस के साथ और पूरी एनर्जी के साथ करने की वजह से। अब बात आती है साथियों कि लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क में जो मैंने प्रैक्टिकल समझा, जिन चीजों को मैंने किया, उन चीजों को मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक शहर का चुनाव करें, आप चयन करें कि कम से कम 1 साल 2 साल आप वहां टिक के काम करेंगे। क्योंकि एक दिन में नेटवर्क साथियों डेवलप नहीं होता। हम आज गए, कुछ महीना 2 महीना रुके, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल मैंने नेटवर्क में देखा। बहुत सारे लोग एक शहर से मोटिवेट होके अपना वेन्यू चलाने के लिए, अपना शहर डेवलप करने के लिए गए, और 2-3 महीना वहां रुके, 1 महीना रुके, और वापस अपने जो है रिजल्ट आया नहीं जिस रिजल्ट की उन्होंने कल्पना की थी, और वो वापस आ गए। क्योंकि एक बीज है जो हम बोते हैं, उस बीज को फ्रूट तक जाने में, सीड से एक फ्रूट तक का एक प्रोसेस है। और जिस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक समय लगता है। लगातार ये चीजें मैंने समझी थी सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम के एजुकेशन के माध्यम से। तो मैंने हर शहर को, जिस भी शहर में मुझे जिम्मेदारी मिली साथियों, उस शहर को मैंने अच्छे से डेवलप किया। उस शहर में मैंने लगातार रुक के काम किया। और अभी पिछले, लगातार मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 साल से मैं गुवाहाटी में काम कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ रुकने की वजह से, पेशेंस की वजह से, और शहर का एक सही सिलेक्शन करने की वजह से पॉसिबल हो पाया।
दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई कि शुरुआत में सारे बेसिक काम खुद करने की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि शहर हम डेवलप करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि काम लोग करेंगे, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने उस शहर में जो भी, चाहे प्लान से लेके फॉलोअप से लेके, क्योंकि लेवल का जो मुझे लगातार मीटिंगों से जाके क्लियर था कि टैग को साइड में रखे, क्योंकि शहर, जिस शहर में हम हैं वो शहर हमारा लेवल नहीं देखता। वहाँ के लोग अभी जो बिजनेस में नए नए इन्वॉल्व हुए हैं उनको हमारे लेवल के बारे में इतना वो नहीं पता होता। तो वहां पे सारे बेसिक काम हमें खुद करने होंगे और करके लोगों को दिखाने होंगे और सिखाना भी होगा। डुप्लीकेट टीच LTD का जो फॉर्मूला लगातार हमारे बिजनेस में साथियों बोला जाता है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें खुद बेसिक करने होंगे जो मैंने किए। और जिन बेसिक की वजह से मुझे देख देख के लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व किया, उन्होंने अपनी एनर्जी लगाना शुरू की और वो बिजनेस डुप्लीकेशन की तरफ जाना शुरू हुआ। तीसरी चीज जो मैंने इसमें ध्यान रखी और जो हम सब ध्यान रखेंगे जिसकी वजह से जो है हमारा बिजनेस एक अच्छे लेवल पे जा सकता है, थर्ड पार्टी का जरूर साथ ले। क्योंकि बहुत सारे काम हम खुद खुद करते रहते हैं और उससे क्या होता है कि साथियों वहां के लोगों को बड़ा विजन नहीं मिल पाता। लोगों को हम सिस्टम से नहीं जोड़ पाते, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा विजन नहीं मिल पाता। लोग अपने एक होम टाउन में वहां काम करते हैं, जो आउट ऑफ टाउन जाके बिजनेस का विजन नहीं ले पाते। जो सिस्टम की जो एक्टिविटियां होती हैं, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन हो, चाहे वो दिशा वर्कशॉप हो, जो भी एक्टिविटियां होती हैं उनमें हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम सारी फैसिलिटियां उनको उनके घर में ही या मतलब उनके शहर में ही देने का जो है एक तैयार कर लेते हैं प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से एक नेटवर्क जिस लेवल तक जाना चाहिए साथियों, थर्ड पार्टी ना होने की वजह से वो नेटवर्क वहां तक नहीं जाता और नेटवर्क कुछ सीमित लेवल तक जाके लोग एक सीमित लेवल तक पहुंच के खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए सहारा ले हम ग्रुप मीटिंग का, जिसमें हम अपने सीनियर लीडर्स का सपोर्ट ले, काउंसलिंग करवाएं। नेटवर्क में कोई चैलेंज है किसी प्रकार का तो उनके लिए एक्टिव अपलाइन की सपोर्ट लें। कोर दिशा वर्कशॉप का सहारा ले, LDP का सहारा ले, फंक्शंस का सहारा लें, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छे से बिल्ड हो पाएगा। ये तीसरी चीज जो ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, 3 कार्डिनल रूल का हम ध्यान रखें, क्योंकि असली ईमानदारी साथियों वो नहीं है जब कोई देख रहा है। असली ईमानदारी तो वो है जब कोई नहीं देख रहा। और 3 कार्डिनल रूल जो कि वर्ल्ड वाइड है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और जिसको हमें भी फॉलो करना होगा, क्योंकि जाने अनजाने में ये 3 कार्डिनल रूल टूटता है, जिसकी वजह से जिस शहर को हम डेवलप करना चाहते हैं एक लेवल तक हम करते हैं, लेकिन जैसे ही 3 कार्डिनल रूल टूटता है, 3 कार्डिनल रूल्स की टूटने की वजह से कहीं ना कहीं वो शहर खत्म होता है, वहाँ एक टीम जो बनती है वो टीम खत्म होती है। तो इसमें लगातार यदि हम फोकस करते हैं, लगातार इस पे यदि हम काम करते हैं, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस बिल्ड होगा और एक अच्छे लेवल तक हमारा बिजनेस साथियों जाएगा। पांचवा, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। शॉर्टकट और जुगाड़ नहीं, प्रोसेस को हमें फॉलो करना होगा। हमारा सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम हमारा लगातार 22 साल से हमारे को सब चीजें प्रोवाइड करता है समय समय पे। हमारे वो सारे कहीं एक प्रकार से एक जैसे एक बच्चे के लिए कुछ एक टीकाकरण होता है, तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में हर लेवल वाइज हर वो चीज इन्वॉल्व है जिनको हम यदि सिर्फ फॉलो करें। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस में फ्लक्चुएशन आता है या बिजनेस टूटता है, वो लोग ओवन वे से काम करते हैं, राइट वे को फॉलो नहीं करते। मैंने लगातार साथियों राइट वे को फॉलो किया, क्योंकि मुझे पता चला कि ओवन वे से मैं बिजनेस को एक लिमिटेड लेवल तक ले जा सकता हूँ, लेकिन राइट वे से लोगों ने लाखों की टीम बनाई है और वो टीम मेरी भी बन सकती है। तो शॉर्टकट के चक्कर में हम ना पड़े और जुगाड़ के चक्कर में ना पड़े, कुछ भी ऐसा ना ढूंढे हम बिजनेस में या कहीं ना कहीं मार्केट में जिसकी वजह से हम सोचे कि कुछ जल्दी हो जाए, क्योंकि एक प्रोसेसिंग टाइम जो लगेगा साथियों वो जरूर हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेसिंग टाइम को हम डिनोय नहीं कर सकते, वो लगेगा ही लगेगा। बस हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। उसके लिए सिस्टम की एक्टिविटियां हैं, न्यू ट्रेनिंग है, इसके अलावा संडे का प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा ग्रुप मीटिंग है, इसके अलावा जो जो भी सिस्टम हमारी एक्टिविटियां प्रोवाइड करता है। एक कोर वर्कशॉप है, LDP है, इनको हम इन्वॉल्व करें, अपनी टीम को इसमें इन्वॉल्व करें। शॉर्टकट के चक्कर में हम बिल्कुल भी ना पड़े, जिसकी वजह से हम एक अच्छे नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। आउट ऑफ टाउन नेटवर्क जिसको हम बिल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क जिसका हम जो है जिसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसमें हम एक अच्छा रिजल्ट हम पा सकते हैं साथियों। वहाँ के लोकल लोगों के घर ना रुके, हमें रूम सेट करके रुकना होगा। ये चीज को मैंने विशेष फॉलो किया, क्योंकि हम जब एक शहर में काम करना शुरू करते हैं, वहां से जो फ्रंट लीडरशिप होती है साथियों, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वही हमारा जो है कोई उन्हीं के घर पे रुक जाए या वही हमारा खर्चा चलाए या वही हमारे को इधर उधर लेके जाए।
तो मैंने ये चीज कभी नहीं की। मैंने हमेशा जिस भी शहर में काम किया, सबसे पहले मैंने वहां पे अपने खाने की, अपने रहने की, अपने व्हीकल की, कन्वेंस की, टूल्स की, सब चीजों की मैंने व्यवस्था की। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों पे कभी बर्डन नहीं रहा। और लोगों पे बर्डन ना रहने की वजह से लोगों ने खुल के काम किया। और जब हम लोगों पे लोग पूरा इन्वॉल्व करते हैं जो है लोगों को बिजनेस में, लेकिन हम उन पे एक जो है बर्डन डाल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमसे कटने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें बाइकाट करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को बिजी शो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है साथियों कि हम यदि जाएंगे सिस्टम के पास जाएंगे, अपलाइन के पास जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को उनको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, जिन चीजों में वो कंफर्ट फील नहीं करते। तो वहां लोग के लोकल लोगों के घर पे ना रुक के, उनके जो है साथ ना रह के, हम अपना एक अलग से रूम लेके, रूम सेट करके, और वहां से हम सिस्टम की सारी एक्टिविटियों को स्टार्ट करना शुरू करें, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप होगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के टूल्स को लोगों को ज्वाइन करते ही देने की जो है कार्रवाई मैंने चालू की साथियों। जिसकी वजह से क्या हुआ कि डुप्लीकेशन शुरू हुआ सिस्टम में, जिसकी वजह से लोगों ने जिम्मेदारियां ली, लोगों ने प्लान करने की जिम्मेदारी ली, फॉलोअप की जिम्मेदारी ली, ट्रेनिंग में लोगों ने अपने लोगों को बढ़ाने की जिम्मेदारी ली, प्लान में जो है वेन्यू में लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वो सिस्टम हमारा लगातार टूल्स की मदद से वो सारी चीजें करता है। तो उनको शुभारंभ दें, उनको प्रगति सूत्र बुक दें, प्लान फोल्डर दें, ड्रीम बुक दें, और जितने भी हमारी सिस्टम के जो भी टूल्स हैं उनको उनको यूज करना सिखाएं, और उनका साथ उनका उनको फायदा बताएं, क्योंकि सिस्टम बहुत तेजी से हमारे को आगे ले जा सकता है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझी। जैसे कि एक आपके शहर का या आपके जो है नॉलेज का कोई एक बहुत अच्छा धावक है साथियों, और वो बहुत अच्छा तेजी से दौड़ लेता है। और एक दूसरा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं जो दिव्यांग है, जो कि कैपेबल नहीं है, जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन दोनों ने यदि चुना व्हीकल को, एक मान लीजिए राजधानी का चुनाव उन्होंने किया, और सेम टाइम पे वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकले, तो दोनों आगे या पीछे नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ सिस्टम की वजह से दोनों साथ पहुंचेंगे। वो व्यक्ति भी उसी जगह पे उसी सेम टाइम पे पहुंचेगा, जो कि एक बहुत अच्छा दावक है, और वो व्यक्ति भी जो कि कैपेबल ही नहीं है चलने के लिए, लेकिन उसने चुनाव उसी सिस्टम का किया है, उसी व्हीकल का किया है। तो टूल्स हमें वो सपोर्ट करते हैं साथियों, जिसकी वजह से हम बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। जो हम नहीं जानते, वो टूल्स का सहारा लेके हम अपने नेटवर्क में लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से हम लोगों को डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज पे मैंने विशेष ध्यान दिया। टीम बनने के बाद शहर को जल्दी से जल्दी ना छोड़ें, खुद ध्यान दें लोगों के खुद के भरोसे बिजनेस ना छोड़ें। क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, कुछ लोग आ जाते हैं बिजनेस में, और उनके आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम अपने होम टाउन लौट जाएं, या हम किसी दूसरे शहर में चले जाएं। और दूसरे शहर को डेवलप करने के चक्कर में हम जिस शहर में हमने कुछ समय मेहनत की साथियों, उस शहर को भी हम खत्म कर देते हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये लोग तो आप कैपेबल हैं, ये लोग चला लेंगे या ये लोग कर लेंगे। वो लोग उस लेवल तक नहीं ले जा पाते बिजनेस को, उस लेवल तक, क्योंकि अभी उन्होंने एक समय कम बिताया है, समझ उनकी कम विकसित हुई है। तो वहां पे आप रुकें कुछ समय तक, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से उस शहर को डेवलप कर लेंगे, जिसको मैंने लगातार फॉलो किया, लगातार मैं समय दिया, मैंने जितने भी शहरों को मैंने डेवलप किया उन शहरों में, और जिसमें लगातार मैंने धीरे 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 एक लंबे समय तक उन चीजों को मैंने सिस्टम की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से कैरी किया, और जिसके बाद लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया और उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे तो उससे भी हमारा नेटवर्क बहुत तेजी से बिल्ड होगा साथियों। वहां के लोकल लोगों को अचीवर बनाना है, उनके साथ मेहनत करके उनको विश्वास दिलाना है। क्योंकि जब हम टारगेट पे, जब हम सिस्टम की एक्टिविटियों पे जो कि हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है, उनमें हम लोगों को लाते हैं और उनके लोकल लोगों को अचीवर बनाते हैं, लोकल लोगों को अचीवमेंट दिलाते हैं, लोकल लोगों को टारगेट में अचीव करवाने में उनकी मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फेथ आता है साथियों लोगों को। वहां की लोकलिटी को एक फेथ आता है कि हमारा घर जो है शहर का या हमारा लोकल आदमी इसमें सक्सेस ले चुका है, तो इसका मतलब हम भी सफल हो सकते हैं, हम भी सक्सेस ले सकते हैं। वो लोग उनसे अपने आप को कहीं ना कहीं टच फील करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बड़ा लेवल पे बिजनेस को करने की जिम्मेदारी लेते हैं। स्पेशली ये चीज साथियों मैंने की, जिसकी वजह से बिजनेस डेवलप हुआ। इसके अलावा उस शहर से डायमंड निकलने तक खुद सेल्फ मॉनिटरिंग हमें करनी होगी। मतलब
बिजनेस को बहुत जल्दी आप लोगों के हाथ में डुप्लीकेशन पे जरूर लेके जाएं, लेकिन एक मॉनिटरिंग हमें वहाँ हमारा कुछ खुद का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए साथियों, क्योंकि हम वहां से डायमंड निकालें, उन शहरों से डायमंड डेवलप करें, जिसकी वजह से डायमंड डेवलप होने के बाद वो बिजनेस लगातार ऑटो पायलट पे जाएगा। लेकिन पहले दिन वहां बिजनेस ऑटो पायलट नहीं होगा। तो ये चीज मैंने लगातार ध्यान रखी, जिसकी वजह से खूब बहुत सारे शहरों में एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड हुआ, वहां से एक अच्छे रिजल्ट आए, वहां से लोग लगातार टारगेट जीते, वहां से लोग लगातार जो है अचीवमेंट ले पाए, लगातार लोगों ने अपने आप को सिस्टम की एक्टिविटियों में इन्वॉल्व करने की वजह से अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया। तो ये 10 बातें मुझे ध्यान जो रखने के लिए मुझे समझ में आई, जो मैंने आपसे शेयर की। उसके अलावा हम बिजनेस को डेवलप कैसे कर सकते हैं, यदि हम 100 से 300 किलोमीटर की टेरिटरी में हम बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं साथियों, तो उसमें हम कार की मदद ले सकते हैं। 500 से 700 किलोमीटर हम बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें हम बस की मदद ले सकते हैं, ट्रेन की मदद ले सकते हैं। 800 से 2000 किलोमीटर तक और इससे ज्यादा हम पूरे हिंदुस्तान में यदि अपने बिजनेस का फैलाव चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, वो जरूरी है हमें फ्लाइट का चुनाव करना होगा, ट्रेन का चुनाव करना होगा, और अपने बिजनेस का पूरा फैलाव करना होगा। क्योंकि ऐसा जो है मैंने पढ़ा था, ऐसा मैंने समझा साथियों, कि जो बन गया वो बन गया। मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में हमने सुना है कि वो लगातार अपना जो है, आज उनको ये घोषणा हुई कि उनको राज तिलक होगा और सुबह उनको वनवास घोषित हो गया। और वो 14 साल वन में गए, उन्होंने नियति का चुनाव किया, नियति यही चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने नियति का साथ दिया और वो वन गए। और वन गए तो वो रामचंद्र जी बन के थे, और आए जब भगवान श्री रामचंद्र जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बन के आए। पांडवों को वन मिला, वनवास मिला, अज्ञातवास मिला, जिसकी वजह से उन्होंने राज किया लंबे समय तक। तो यदि हम इस बिजनेस में भी, यदि हम आउट ऑफ सिटी जाके, आउट ऑफ टाउन जाके, आउट ऑफ स्टेट जाके साथियों, यदि हम बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप होगा। इसका मतलब हमारा बिजनेस बहुत बड़े आयाम तक जाएगा। तो हम लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क की साथियों जिम्मेदारी ले, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा खुद का सीरियस होना, हमारा खुद का अवेयर होना। हम ऐसा सोचते हैं साथियों कि मैं बिजनेस में जुड़ गया हूँ, मेहनत करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जैसा हम सब हमेशा सोचते हैं, वैसा हमेशा सच नहीं होता, वैसा हमेशा सही नहीं होता। कामयाब होने की जो हमारी उम्मीदें होती हैं वो तो सही है, बरकरार है। लेकिन हम सिर्फ ऐसा यदि हम सोच लेंगे कि बस मेहनत करूंगा और बस मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो सक्सेस का कुछ जो है पेंटागोन है, वो थोड़ा सा अलग है, जो लगातार हम मीटिंग ट्रेनिंगों से समझते भी हैं। मैं लगातार उन चीजों को फिर भी आपसे इन्वॉल्व कर डिस्कस करना चाहूंगा कि मेहनत की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन कुछ चैलेंज हमारे पास आते हैं जो कि मुझे लगातार आए। मैंने आउट ऑफ टाउन जब बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया, तो कुछ फैमिली चैलेंज हो गए, इसके अलावा कहीं ना कहीं नेटवर्क में कोई जो है ईगो क्लाइसिस हो गई, लीडर्स के बीच में कोई बात हो गई। तो इन चीजों को हमने लगातार जो है फेस किया। फेस करने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजें खत्म हुई और वो शहर बचे, वहां के लोग नेटवर्क को अच्छे से डेवलप कर पाए। फेल भी होंगे हम कुछ चीजों में, कुछ चैलेंज भी हमारे पास आएंगी, कुछ अड़चने भी आएंगी, लेकिन जैसे ही कामयाबी के नजदीक हम पहुंचेंगे, फिर एकदम से लोग धोखा भी देंगे, एकदम से सब बर्बाद होता हुआ भी दिखेगा। लेकिन फिर भी लगातार साथियों यदि हम रुके रहे, टिके रहे, डटे रहे, और हमने वो शहर नहीं छोड़ा, और हमने वहाँ के लोकलिटी को नहीं छोड़ा, और लोकल जो फ्रंट लीडरशिप का हमने साथ दिया, तो हम एक दिन सक्सेस होंगे, वहां पे हमारे पास बड़े रिजल्ट आएंगे। और ये सारी चीजें यदि हम समझते हैं, तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट बढ़ेंगे। जब काम नहीं चल रहा होता तो खुद मेहनत करनी होती है साथियों, क्योंकि रुकी हुई गाड़ी को गाड़ी से उतर के खुद ही धक्का लगाना होगा। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो इस हिसाब से डिजाइन है कि यदि हम अपनी प्रेजेंटेशन बढ़ा दें, यदि हम इनविटेशन बढ़ा दें, यदि हम उस शहर के अंदर फॉलोअप बढ़ा दें, मीटिंगें बढ़ा दें, मतलब नंबर्स की कैलकुलेशन को यदि हम बढ़ा दें, और उसके लिए हम साथियों खुद जिम्मेदारी लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बढ़ाना तो, संख्या तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे पे कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियां डाल रहे होते हैं, खुद जिम्मेदारियां आगे नहीं लेता है खुद आके, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिजल्ट हमारे पास नहीं आते, और कहीं ना कहीं एक डलनेस आता है नेटवर्क के अंदर, एक कहीं ना कहीं एक रुकाव ठहराव आता है, जिसकी वजह से क्या है, रिजल्ट नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से हमें उस शहर में ऐसा लगता है कि यहाँ काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, कि उस शहर को यदि हम डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। यदि बिजनेस में फ्लक्चुएशन है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें खुद अपने नंबर्स को बढ़ाना होगा, और उससे हमारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली फिर से बढ़ जाएंगे। तो ये चीज मैंने समझी।
उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में मैंने एक अपना ड्रीम देखा कि मेरा जिन बहुत जल्दी 2023 में एक ऐसा समय भी आएगा, एक ऐसा मंथ भी आएगा जिसमें हर दिन मैं अलग अलग शहरों में मीटिंग कर पाऊं, अलग अलग शहरों में 30 के 30 दिन में 30 के 30 शहरों में बिजनेस का जो है कहीं ना कहीं इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाऊं, सेमिनार कर पाऊं, मीटिंगें कर पाऊं। तो ऐसा मैंने ड्रीम देखा और जिस ड्रीम को लगातार फुलफिल करने के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ऐसा ड्रीम आप भी देख सकते हैं साथियों, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप हर शहर में, आज इस शहर में, आज उस शहर में, ऐसे करके पूरे हिंदुस्तान में आप अपने मीटिंग्स कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है हमें कि हम एक्शन लें। क्योंकि दो चीजों को जानने के बाद साथियों दो एक मेंटेलिटी तैयार होती है, एक है डूअर्स, एक है थिंकर्स। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हाँ हाँ बातें सब सही हैं, अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, समझने में भी ठीक लगती हैं, लेकिन करने का बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग 10 साल बाद भी उसी स्थिति पे खड़े रहते हैं। वो लोग डूअर जो नहीं होते, जो थिंकर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं, वो उसी मेंटेलिटी से कहीं ना कहीं वो या तो जॉब कर रहे होते हैं या फिर बिजनेस में कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलते हैं कि हमने भी किया था, कुछ नहीं होता। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? ये सब चीजें उससे आती है जब लोग रिजल्ट पे फोकस नहीं करते साथियों, जब लोग सोचते रहते हैं। और डूअर यदि हम बने तो आज के 10 साल बाद हमारे रिजल्ट कुछ और होंगे। आज के 10 साल बाद हम इस बिजनेस में एक मिलेनियर होंगे, हम लाखों लोगों के रोल मॉडल होंगे, हमारे उससे लोग एक प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे साथियों। और जिस चीज पे मैंने फोकस किया और जिसकी वजह से रिजल्ट बढ़े, और एक कहानी मुझे अच्छे से समझ में आई, जिस कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। रिसेंटली मैंने एक कहानी जो है बुक में पढ़ी, ऑर्थर ऐसे एक बहुत बड़ा विलम्बडन प्लेयर था टेनिस का। और ये चीज को मैं साथियों बहुत अच्छे से समझता हूं, तो मैं इसको आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। इसने 3 बार विलम्बडन जीता और 3 बार विलम्बडन जीतने के बाद इसको एक सीरियस बीमारी हो गई, एक सीरियस चैलेंज आ गया, जिसकी वजह से पूरे मीडिया में और कहीं ना कहीं पूरा इसके ऊपर छिटाकशी होने लगी। कुछ लोग इसके बारे में गलत गलत बोलने लगे, कुछ बातें मीडिया में होने लगी। तो एक लिटिल बॉय ने इनको एक लेटर लिखा कि ये बीमारी पूरी दुनिया में किसी को भी हो सकती थी, लेकिन ये आपको ही क्यों हुई? और मैं आपको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, आइकन मानता हूँ, लेकिन ये सब चीजें आपके साथ ही क्यों हुई? ऐसा भगवान किसी और के साथ भी कर सकता था। तो उसने किसी का जवाब नहीं दिया मीडिया में, लेकिन उस बच्चे को उसने रिपीट लेटर लिखा। और वो लेटर क्या लिखा साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कि उसने लिखा, लिटिल बॉय आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मैं आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आपके प्यार के लिए मैं आपको बिल्कुल जो है अपना बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लेकिन उसने बोला कि मुझे ही, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताना चाहता हूँ। और उसने रीजन बताया साथियों कि 50 मिलियन बच्चे हैं इस दुनिया में जो टेनिस खेलना चाहते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 मिलियन लोग ही हैं जो उस रैकेट को छू पाते हैं। और उस 50 मिलियन में से 5 मिलियन ही बच्चे ऐसे हैं जो उस रैकेट को छू पाते हैं। और उस 5 मिलियन में से भी 5 लाख ही ऐसे हैं जो कि स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे वो टेनिस खेल पाते हैं। और उन 5 लाख में से सिर्फ 50,000 ही ऐसे हैं जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनते हैं। उन 50,000 में से 5,000 ही ऐसे हैं जो फुल टाइम प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं। और उस 5,000 में से सिर्फ 500 बच्चे ही ऐसे हैं जो विंबलडन खेल पाते हैं। और उन 500 में से सिर्फ 4 लोग ही ऐसे हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। और उन 4 में से 2 ही ऐसे हैं जो फाइनल में पहुंचते हैं। और दोनों, उन 2 में से भी एक ही आदमी को मौका मिलता है उस कप को लिफ्ट करने का कोर्ट के ऊपर से। और ये मौका भगवान ने मुझे 3 बार दिया है, तब भगवान से मैंने शिकायत नहीं किया कि भाई मी। तो अब मैं क्यों शिकायत करूं? मतलब मैं इस मैसेज के माध्यम से आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं साथियों कि हम जब बिजनेस का फैलाव करना चाहेंगे, विस्तार करना चाहेंगे, तो हम बहुत सारे शहरों का विजन देखेंगे, लेकिन उसमें से यदि हमने 4 5 8 10 शहरों को भी यदि डेवलप कर लिया, वहां के वेन्यू को डेवलप कर लिया, तो उन शहरों से, उन वेन्यूज से हमें इतना जो है पोटेंशियल मिल सकता है, उनसे इतनी हमें ग्रोथ मिल सकती है जिससे हम कई जनरेशन तक हमारे बिजनेस को लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाई मी, मैं ही क्यों। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे खुद उतरना होगा और खुद उतर के बिजनेस को डेवलप करना होगा। और ये चीज जो है मैंने की साथियों, जिसकी वजह से बिजनेस कई शहरों में तैयार हुआ, बहुत सारे लीडर्स तैयार हुए, ये अचीवमेंट मेरे पास आ पाए इस बिजनेस में। जो है लगातार कैपिंग जो है का जो मैंने सपना था वो भी मैंने जो है कैपिंग अचीव करके दिखाया इस बिजनेस में। जो भी अचीवमेंट जो मैंने सोचे वो इस बिजनेस से मुझे मिल पाए, सिर्फ और सिर्फ
नेटवर्क का फैलाव करने की वजह से, नेटवर्क को डेवलप करने के लिए की वजह से। और इसके लिए हमें आज से ही हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री संजय जैन जी की ये कोट मुझे अच्छे से जो है इंस्पायर्ड करती है साथियों की, स्टार्ट करें हम आज से अपना शेड्यूल बनाएं। टारगेट आज हमारा, कल हमारा टारगेट खत्म हो चुका है, एक नया टारगेट, एक नए 3 महीने के पड़ाव की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए हम आज से शेड्यूल सेट करें। अलग अलग शहरों से टारगेट के दौरान साथियों जो हमारी ज्वाइनिंग आई होंगी, अलग अलग शहरों से हमारे पास बहुत सारे जो है नए प्रोस्पेक्ट एड ऑन हुए होंगे, उनके हम शेड्यूल तैयार करें, एक्शन ले उसके लिए, और रिक्वायर्ड एक्शन जो है आज से ही हम शुरू करें, स्टार्ट करें। तो उससे हमारा कहीं ना कहीं अगले 3 महीने में हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं डेवलप होगा साथियों, और जो है हमारे टारगेट का, हमारे रिजल्ट का जो रेशियो हम चाह रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज मैंने समझी, और जिसकी वजह से मैंने लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क को डेवलप करने की साथ जिम्मेदारी ली। और वही चीजें आज मुझे बात करने का मौका मिला उसी टॉपिक पे महामहिम की वजह के आशीर्वाद की वजह से, और इसके लिए मैं 100% मैं सर को थैंक्स पे करना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला। और लॉन्ग डिस्टेंस